Hi guys, this is Ashita Aswagat signing in for today and आज मैं आप लोगों को फाइनली बताने वाली हूँ वो कौन सा इंसान था जिसके साथ मिलके मैं 2 दिन के लिए गायब ही हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने सही गेस ऑलरेडी कर लिया है। जिस इंसान से मैं मिली थी वो था गांव का गंवार एस। यस, आई नो बहुत सारे लोग मुझे जज करेंगे कि ओ माय गॉड दीदी आप इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गांव के गंवार एस से कैसे मिल सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि ओ माय गॉड मुझे पता था कि आप गांव के गंवार एस से ही मिले हो। सो या मैं गांव के गंवार एस से मिली और ऐसा नहीं है कि उसके साथ मैं बहुत दिनों बाद मिली। मैंने आप लोगों को बोला था ना मैं उसके साथ दिसंबर में भी एक बार मिली थी। लास्ट ईयर दिसंबर में जब मैं इस वाले घर में नया-नया शिफ्ट हुई थी। तो तब भी मैं उससे मिली थी एंड आई रियली थॉट कि दिसंबर वाली जो मेरी मुलाकात थी गाँव के गँवार एस के साथ, मुझे लगा वो मेरी आखिरी मुलाकात है। बट दैट वाज नॉट द आखिरी मुलाकात क्योंकि मैं फिर से गांव के गंवार एस से मिली एंड जिस तरह से मैं उससे मिली दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। लेट्स गेट ऑन विद द स्टोरी टाइम। ओके, गांव का गंवार एस उसने मुझे सुबह 5 बजे के आसपास उसने मुझे कॉल किया। ठीक है, एंड उसने मुझे बहुत बार कॉल किया था और उसने कुछ वॉइस मेल भी छोड़ा था शायद तक। यूजुअली गाइस मैं सुबह 5 बजे तक जगी भी नहीं रहती हूँ, ना ही मैं नींद से उठती हूँ। 5 बजे आई एम इन डीप स्लीप, राइट। बट उस दिन स्पेसिफिकली उस दिन आई डोंट नो वाई मैं सुबह 5 बजे तक जगी हुई थी। राइट, मैं 5 बजे तक जगी हुई हूँ एंड मेरे 3 फोन्स है, ठीक है ना। तो हाँ, रात को सोने के पहले मतलब सुबह 5 बजे आई थॉट कि ओके अभी मेरे सोने का टाइम हो गया है तो मैं फोन लेके फ्लाइट मोड कर देती हूँ। मैं तीनों फोन को फ्लाइट मोड करके सोती हूँ। तो मेरा जो तीसरा वाला फोन है वो हॉल में था, मैं बेडरूम में थी। मैं हॉल में आई, मैंने तीसरा फोन उठाया, आई वाज लाइक ठीक है फ्लाइट मोड करती हूँ। देन आई सॉ कि गांव के गंवार ने इतने सारे कॉल किए हुए हैं मुझे। 5 बजे, 5 बज के 5 मिनट ऐसा ही कुछ। आई गॉट शॉक्ड बिकॉज गाइज गांव के गंवार गांव का गंवार एस वो एक ऐसा इंसान है कि वो ना मुझसे मतलब उतना कभी बात ही नहीं करता था। जब से मैंने उसके ऊपर चीट किया है तब से मैं ही सिर्फ गिल्ट में मरे जा रही थी कि यू नो लाइक आई चीटेड ऑन गांव का गंवार। उसकी पूरी पर्सनालिटी मैंने बदल दी, ये वो आप लोग को पता है, आप लोग को पता है कैसा सीन है, यू ऑलरेडी नो। तो गांव का गंवार ना काफी ही मुझसे डिस्टेंट रहता है हमेशा। तो उसने 5 बजे मुझे इतने कॉल किए हैं, ये देख के मैं शॉक हो गई। मेरे को लगा मैं हैल्यूसिनेट कर रही हूँ। मैंने गांव के गंवार को फिर मैसेज किया कि डिड यू कॉल मी और एम आई हैल्यूसिनेटिंग। उसने मुझे तुरंत कॉल किया, हमने 1 घंटे बात की कॉल पे एंड आई रियलाइज्ड दैट या ही इज वेरी ड्रंक। ही वॉज एक्सट्रीमली ड्रंक। ऑब्वियसली आई मीन सोबर हालत में तो कोई इस तरह से कॉल नहीं करता अपने एक्स को सुबह 5 बजे। बट एनीवेज ही वॉज ड्रंक। हमने 1 घंटा कॉल पे बकवास किया, बहुत कुछ उल्टी सीधी बातें की हमने। हम लोग कुछ भी बकवास करे जा रहे थे। ठीक है, बकवास करने के बाद हम लोग प्लान करते हैं कि वो क्योंकि वो ड्रंक है तो वो सो जाएगा, वो दोपहर को उठ के मुझसे मिलने आएगा मेरे घर पे। ठीक है, एंड आई वाज लाइक ओके नाइस फाइन, दोपहर को वो आएगा, अच्छा है, हम लोग बहुत दिनों बाद मिलेंगे। लास्ट दिसंबर में मिली थी तो हो गए 6-7 महीने तो हो गए उससे मिले हुए। तो वी विल कैच अप, वी विल टॉक अबाउट आवर लाइफ व्हाटएवर, मैंने ऐसा ही सोचा। बट देन ही केप्ट इंसिस्टिंग कि नहीं उसको अभी आना है, अभी आना है, उसको सुबह आना है, वो आधे घंटे में आएगा। एंड मैं उसको बोलती गई कि लिसन गांव के गंवार, तुम अभी आओगे तो नहीं होगा क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ, मुझे घर साफ करना है, मुझे यूट्यूब का वीडियो अपलोड करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा तो हमारा कॉन्वर्जेशन हो रहा था। बट बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली ड्रंक और बिकॉज मैं ना नहीं बोल सकती, बिकॉज मेरे बाउंड्रीज क्रिएट करने का जो तरीका है वो काफी वीक है क्योंकि मैं बाउंड्रीज क्रिएट कर ही नहीं पाती हूँ। तो मैंने भी बोल दिया ठीक है आ जाओ, जब तुम इतना बोल ही रहे हो तो आ जाओ। बिकॉज आई एम लाइक ही इज गांव का गंवार, पंजाबी छुचुंदर तो नहीं है ना कि वो अगर आएगा ड्रंक होके तो मेरे साथ कुछ बुरा करेगा या ऐसा कुछ। आई वाज लाइक गांव का गंवार ही है,
क्या ही कर लेगा। तो उसको मैंने बुला लिया, वो आया, उसके आते-आते हो गए थे 1 डेढ़ घंटे बाद वो घर आया सुबह-सुबह, ठीक है। आई वाज़ स्लीप डिप्राइव्ड, मैं तो बिल्कुल नहीं सोई हूँ और वो भी बहुत ड्रंक होके आया। जैसे ही वो आया, जैसे ही वो मेरे घर में घुसा, I realized that I made a huge mistake by inviting him over because मेरे dogs, मेरी जो वो वाली dog है राधा, वो शी इज वेरी ट्रॉमेटाइज्ड, ठीक है। वो सबसे डरती है, वो कुत्तों से भी डरती, वो जानवरों से भी डरती, वो इंसानों से भी डरती है, ठीक है। मेरी डॉग उसको देख के, गांव के गंवार को देख के, मेरी ये वाली डॉग और जो एक और जो डॉग है जो ऐसे ऐसे हिलती रहती है, वो दोनों इतना डर गए गाइस, इतना डर गए, उन दोनों ने डर के मारे सूसू पॉटी कर लिया एंड इट वाज सो डिस्गस्टिंग। मैं मन में सोच रही हूँ कि ओ माय गॉड, मेरी डॉग्स गांव के गंवार से डर रहे हैं। इट वॉज वेरी वियर्ड। आई मीन मेरी डॉग ट्रॉमेटाइज्ड है, मैं समझती हूँ, राधा उसको ट्रॉमा है, बट क्या मतलब, टैटू वाला जब घर पे आता था तब राधा उसके साथ खुशी खुशी बैठी रहती थी। टैटू वाले से अगर मेरी डॉग नहीं डरती है तो गांव के गंवार से कैसे डर सकती है। मैं ये सब उल्टी सीधी चीजें दिमाग में, मैं कंपैरेटिव चार्ट बना रही हूँ गांव के गंवार और टैटू वाले लड़के का। उसके बाद क्या, ओह माय गुडनेस, उसके बाद गांव का गंवार, आई थिंक, हाँ, मैं और गांव का गंवार कुछ कॉन्वर्जेशन करने लग गए। मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि वो दारू पी के था और मैं सोबर थी, तो मुझे अनोइंग लग रहा था बहुत ज्यादा। मैंने सोचा ठीक ही है, गांव का गंवार अभी सो जाएगा, फिर मैं घर के काम वाम करूंगी, व्हाटएवर। गांव का गंवार सो गया। उसने मुझे बहुत बार बोला कि मैं उसके साथ आके सो जाऊं, बट आई वॉज लाइक नो, आई कांट स्लीप नेक्स्ट टू गांव का गंवार, बिकॉज मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ओ नहीं, मैं तो टैटू वाले, टैटू बॉय, यू नो, लाइक व्हाट अबाउट द टैटू बॉय, अगर मैं गांव के गंवार के साथ, यू नो, लाइक एक ही बिस्तर पे सो जाऊं, तब तो मैं टैटू बॉय के ऊपर बीट्रे कर रही हूँ, जो एक्चुअली बीट्रे नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट कमिटेड टू द टैटू बॉय। टैटू बॉय को तो मैं 1 महीने पहले ही मिली हूँ, तो कैसे उसके ऊपर बीट्रे होगा, वो तो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। पर तब भी मेरे दिमाग में ना ये सब चल रहा था, क्योंकि गांव का गंवार इज ड्रंक, ऑब्वियसली उसके साथ एक बिस्तर पे रहूं तो कुछ तो होगा, एंड आई डिड नॉट वांट दैट बिकॉज आई वाज ऑलरेडी सीइंग अ गाय। तो मैंने गांव के गंवार को बोला नहीं नहीं, तुम सो जाओ, मैं घर के काम करूंगी, कुछ भी है। वो सो गया, वो 1-2 घंटा वो सोया, और मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है, और मैं तो पूरा रात सोई नहीं हूँ, मैं तो पूरा रात सोई नहीं हूँ। आई एम थिंकिंग कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या मैं सो जाऊं, सोना तो बहुत जरूरी है, बिना सोए मैं कैसे रह सकती हूँ। तो गांव का गंवार बिस्तर के एक कोने में सोया हुआ था, मैं दूसरे कोने में जाके सो गई। 2-3 घंटे हुए हम लोग सोए सोए सोए। उसके बाद भी वोकअप, उठने के बाद, उठने के दौरान, यस, गांव का गंवार डिड ट्राई टू व्हाटएवर किस मी एंड एवरीथिंग, बट इट डिड नॉट हैपन, नहीं हुआ उसके साथ कुछ, बिकॉज आई डोंट नो, कॉन्स्टेंटली आई वाज लाइक हाउ कैन आई डू दिस टू द टैटू बॉय, मैं कैसे टैटू बॉय के ऊपर चीट कर सकती हूँ। बट अगेन मैं खुद को ही बोल रही थी गाइस कि टैटू बॉय तो मेरा कुछ नहीं लगता है, तो हाउ इज इट चीटिंग। एनीवेज, अब ऑब्वियसली गांव का गंवार भी समझ ही गया होगा कि मुझे उसके साथ कोई बॉडी टचिंग नहीं करनी है। ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। सुबह हम लोग उठते, सुबह ही तो सोने गए थे, सुबह क्या उठेंगे। सुबह सो के 2-3 घंटे बाद हम उठते हैं, आई थिंक हम खाना वाना खाते हैं। उसके बाद या हम बियर मंगवाते हैं। बियर, अब आप लोगों को पता है कि मैं बिल्कुल दारू नहीं पीती, मेरा ड्रिंकिंग कैपेसिटी शून्य है, मैं बिल्कुल, मैं दारू वारू नहीं पी पाती, ठीक है ना। मैंने लास्ट बियर पिया था 31st ऑफ दिसंबर को, तो मैंने फिर, गॉड, 6 महीने बाद, आई थिंक 6-7 महीने बाद मैंने दारू पिया गांव के गंवार के साथ। ओके, हमने बियर वियर मंगवाए, अब उसने बियर वियर पिया है, मैंने बियर वियर पिया है, बियर वियर पी के हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ भी। इस दौरान तक भी, इस टाइम तक भी हमारा कोई बॉडी टचिंग नहीं हुआ है। गांव के गंवार से बात हो रही है, आई डोंट नो अचानक से क्या हुआ। आई थिंक आई रिमेम्बर, गांव का गंवार ने रो दिया, उसने रो दिया। तो गांव का गंवार मेरे
गोद में वो सर रख के था और मैं ना उसके सर में कुछ ऐसे-ऐसे कर रही थी कि ठीक है मतलब व्हाटएवर मैं ऐसे-ऐसे कर रही थी उसके सर के ऊपर एंड आई वाज थिंकिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स लाइक ओह माय गॉड इसके ऊपर मैंने 5 साल पहले 11-12 लड़कों के साथ मिलके चीट किया था और ये लड़का अभी भी है। ये ऐसा नहीं है कि गाँव के गँवार ने मुझे कभी छोड़ा नहीं, नहीं, वो बहुत टाइम रहे हैं ऐसे जब गाँव का गँवार मुझसे बहुत डिस्टेंट रहा है, बट it's like it's not like he never left my side but it's like he never really disappeared from my life। मैं ये सब सोच रही हूँ उसके सर के ऊपर ऐसे करते करते I saw that उसने रो दिया। आई डोंट नो व्हाई वो रोया थोड़ा बहुत वो रोया। वो बाथरूम गया, वो बाथरूम से आया। आई डिड नॉट आस्क हिम कि तुम रो रहे हो बिकॉज मुझे पता था वो रो रहा है। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं। उसके बाद हमारी शायद और बात कुछ तो हो रही थी। सडनली हमारी बातों ही बातों में मेरे और गांव के गंवार का एक ऐसा कॉन्वर्जेशन हो जाता है जहाँ पे मैं उसको ऐसा कुछ पूछती हूँ गाइस कि तुम सेक्स करने आए थे मेरे साथ, तो मेरे साथ सेक्स करने आई थी। एंड आई डोंट नो उसने मुझे वो सरकास्टिकली बोला या उसने मुझे वो ऐसे मतलब मजाक में बोला या सीरियसली बोला। ही वाज लाइक हाँ मैं सेक्स करने आया था। एंड अब मैं भी तो ड्रंक थी, मेरे को तो एक बियर में ही चढ़ जाती है गाइस, और तब मैंने 2-3 बियर पी ली थी आई थिंक सो। एंड जब मैंने सुना कि वो ऐसे बोल रहा है कि हाँ मैं सेक्स करने आया था, आई तब मैं रोने लग गई। आई फेल्ट वेरी बैड एंड आई थिंक उसने मुझे वो मजाक में ही बोला होगा। वो भी दारू पी के था, ठीक है, तो मुझे लगता है उसने मुझे मजाक में ही बोला होगा ऐसा कि हाँ मैं सेक्स करने आया हूँ, या शायद उसने सीरियसली बोला होगा। मुझे अभी तक नहीं पता कि उसने मुझे वो किस सेंस के साथ बोला था, बट व्हेन ही सेड दैट मैं रोने लग गई। मतलब वैसे नहीं कि नो, मेरे बस आंख से आंसू आने लग गए बिकॉज मेरे दिमाग में मैं तब ये सोचने लग गई कि ओ माय गॉड, मैं अपने यूट्यूब वीडियो अपलोड्स का स्ट्रीक तोड़ के इसके साथ बैठी हुई हूँ। मैं टैटू वाले बंदे से नहीं मिलके इसके साथ बैठी हुई हूँ। मेरा पूरा घर गंदा पड़ा है, मैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लीन करने की भाड़ में जाए, मैं घर के सारे काम छोड़ के मैं इसके साथ बैठी हुई हूँ। मैं दारू नहीं पीती हूँ पर तब भी मैं दारू पी रही हूँ, इसके साथ बैठी हुई हूँ। मेरे डॉग्स डर के मारे छत में बैठे हैं लेकिन तब भी मैं इसके साथ बैठी हुई हूँ। और ये बोल रहा है कि ये मेरे साथ सिर्फ सेक्स करने आया था। मुझे ये बहुत खराब लगा कि मैं इतना कुछ छोड़ के इसके साथ बैठी हुई हूँ जो मेरे को सिर्फ टच करने आया था। मुझे बहुत खराब लगा, मुझे बहुत खराब लगा। उसने देखा आई थिंक सो दैट मेरे आंख वाँख से आंसू आ रहे हैं, तो गांव का गवार बस लाइक इशिता 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 व्हाटएवर कि अच्छा आई डिड नॉट मीन दैट, समथिंग लाइक दैट, जो भी है। ऐसा ऐसा होता है। रात को हो जाता है, रात हो जाती है, हम सो वो जाते हैं। सुबह जब हम उठते हैं गाइस, सुबह जब हम फिर से उठे तो गांव का गंवार सुबह सुबह आया 5 बजे। पूरा दिन वो रहा, रात हुई, फिर सुबह भी वो था। वो नेक्स्ट दिन शाम को 6 बजे गया है, ठीक है। सुबह जब हम उठे, अब हम दोनों तो सोबर है, सुबह उठ के गांव के गंवार का अलग ही सीन। सुबह उठ के गांव का गंवार इज अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बिकॉज ही वाज सोबर ना। ओ माय गॉड, मेरी जो डॉग लाइफ में 24 साल की मैं हूं, मेरी डॉग 2-3 साल की होगी। मेरी पूरी जिंदगी में और मेरे डॉग की पूरी जिंदगी में ऐसा एक भी दिन या एक भी रात नहीं गया है जहां मेरे डॉग ने पूरा का पूरा रात छत में बिताया हो डर के मारे। मेरी डॉग हमेशा बिस्तर में मेरे साथ सोती है। उस रात जब गांव का गंवार इधर था, ओ माय गॉड, मेरी डॉग को मैं छत में ही खाना दे रही हूँ, छत में ही पानी दे रही हूँ, वो छत में ही हग रही है, मुत रही है, वो छत में ही सो रही है बिकॉज शी वाज सो स्कैर्ड ऑफ गांव का गंवार। एंड दैट इज सो शॉकिंग क्योंकि गांव के गंवार के घर में भी कुत्ते बिल्ली है। क्योंकि वो मतलब मैं क्लास 12 से सुनती आ रही हूँ। मैं गांव के गंवार को डेट करती थी 2019 में, 2019 में मैं उसके साथ एक रिश्ते में थी। मैं तब से सुनते आ रही हूँ कि वो लोग डॉग्स को बिस्किट बिस्किट खिलाते हैं, वो और उसकी माँ जाके कुछ भी है। तो गांव के गंवार से मेरा कुत्ता डरे, ये मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकती
क्योंकि वो कुत्ते बिल्ली के इर्द गिर्द ही रहता है अपने नॉर्मल लाइफ में भी, ठीक है। तो पूरी रात मेरी कुत्ती, ओ माय गॉड, डर के मेरे छत में है ये वो। बट सुबह जब हुआ, जब गांव का गवार सोबर था, तब मेरी डॉग थी बेड पे मेरे और गांव के गवार के साथ। तब मेरी डॉग उससे नहीं डर रही थी, उतना नहीं डर रही थी। गांव के गवार के बात करने का तरीका अलग है, गांव के गवार को मुझे देखने का तरीका अलग है। बिकॉज आई डोंट नो, because maybe he was not drunk, but every time I was talking to गांव का गवार, मेरे दिमाग में ना यही चल रहा था कि ये मैं क्या कर रही हूँ। ये हमेशा हमेशा गाइस मैं ऐसे सिचुएशंस कैसे क्रिएट कर देती हूँ मेरे लाइफ में, जहां मैं हमेशा दो लड़कों के बीच में चूज कर रही हूँ, एवरी टाइम। 5 साल पहले आई वॉज चूजिंग बिटवीन गांव का गवार एंड पंजाबी छुछुंदर। उसके बाद पंजाबी छुछुंदर एंड शुगर डैडी के बीच में मुझे चूज करना पड़ा है कि इसको चूज करूं। उसके बाद oh my god, it's always like that. I'm always choosing between two men. इस बार भी ना चाहते हुए भी इन माई हेड में कंटिन्यूस में कंपेयर करे जा रही हूँ, गांव का गवार और टैटू वाला लड़का। अच्छा, गांव का गवार मेरी तरफ ऐसे देखता है और मुझे ऐसा फील होता है, लेकिन टैटू वाला तो मेरी तरफ ऐसे देखता है और मुझे तो ऐसा नहीं फील होता है। तो क्या टैटू वाला है ना कि गांव का गवार है? मैं ये कंटिन्यूसली सोचे जा रही हूँ, सोचे जा रही हूँ। आई गॉट सो अनॉयड। आई एम लाइक, नो, यू नो व्हाट, लेट इट बी व्हाटएवर। गांव के गवार के साथ बातचीत करके आई थॉट कि मैं टैटू वाले के साथ और भी ज्यादा क्लोज हो जाऊंगी। मैं टैटू वाले के साथ और क्लोज हो जाऊंगी, क्योंकि गांव के गवार से मिलके भी मुझे टैटू वाले की अगर याद आ रही है, तो मतलब मुझे टैटू वाला बहुत अच्छा लगता है ये वो। लेकिन नो गाइस, नो, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई रियलाइज दैट मुझे दो आदमियों के बीच में ये या वो चूज करने की जरूरत नहीं है। I can choose none of these guys. I can choose myself. Right? For the first time in my life, I think कुछ इतना इमोशनली इंटेंस हुआ, बट स्टिल आई चूज माई सेल्फ। मैंने बहुत सोचा कि अगर टैटू वाले से मैं नहीं मिली होती, तो ये सुबह 5 बजे तक जो मैं जगी रही उस दिन जब मैं गांव के गवार से मिली, वो होता ही नहीं गाइस। अगर मैं टैटू वाले से 1 महीने पहले नहीं मिली होती, तो मेरा स्केड्यूल अभी भी नॉर्मल रहता। मैं रात को 10 बजे सो जाती, सुबह 5-6 बजे उठती, फोन ऑन करती 11-12 बजे दोपहर को। गांव के गवार ने कब कॉल किया, कब मैसेज किया, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। पता चलता भी तो बहुत लेट, जब तक वो सो गया है, उसका नशा उतर गया, हम लोग मिल ही नहीं पाते। बट बिकॉज मैं टैटू वाले से मिली थी और मेरा स्केड्यूल ऑलरेडी खराब हो गया था, मैं ऑलरेडी सुबह 4-5 बजे सोने जा रही हूँ, 3 बजे सोने जा रही हूँ रात को, वॉट मैं ऑलरेडी उतना खराब स्केड्यूल में चल रहा था मेरा लाइफ, इसीलिए मैं गांव के गवार से मिल पाई। गांव के गवार से मिली, कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज हुआ दैट अगर मैं अभी भी मेरे 2019 वाले एक्स के साथ मिल रही हूं, then I am definitely not ready for someone new. डेफिनेटली मुझे कोई हक नहीं है एक नए बंदे के साथ कुछ भी करने का, एक नए बंदे के साथ कुछ 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 भी करने का। Why will I hurt someone just because I haven't healed from whatever I have to heal from? I realized कि ऐसा नहीं है दैट ओ माय गॉड अभी मैं गांव के गवार के साथ बैक कर जाऊंगी, ओ माय गॉड गांव के गवार से शादी होगी, ओ माय गॉड आई लव गांव का गवार लव्स मी। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, इट्स जस्ट दैट गांव के गवार से मिलके ना मेरे को एक अजीब टाइप का हिम्मत मिला टू फाइनली रियलाइज दैट यस माय स्केड्यूल इज and I have to let the tattoo boy go. अगर मैं गांव के गंवार से ये 2 दिन नहीं मिली होती ना गाइस, तो मैं अभी भी टैटू वाले लड़के के साथ वो वाले सोफा में पड़ी हुई होती, रोज दोपहर को 2 बजे उठती, रोज रात को 3 बजे सोने जाती, यूट्यूब के वीडियो की लेंथ छोटी होते होते 5 मिनट की ही हो जाती,
मैं काफ़ी लड़खड़ा जाती अपने गोल्स से। मुझे प्यार हो जाता टैटू वाले से, ऑब्वियसली मुझे प्यार हो जाता टैटू वाले से, उसके साथ मैं रिलेशनशिप में आ जाती, क्या ही क्या, पागल होती, फिर उसको लेके ऑब्सेशन हो जाता कि किसको फॉलो कर रहे हो टैटू वाले लड़के, इसको अनफॉलो करो, उसको अनफॉलो करो, तुम चीट करोगे मेरे ऊपर, मैं नहीं करने दूंगी तुमको चीट, मैं कुछ कर लूंगी अपने साथ, मैं कुछ कर लूंगी, मैं आई एम लाइक दैट, मैं वैसी हूँ। व्हेन आई एम विद समवन मैं पूरी पागल हो जाती हूँ। अगर मैं गांव के गंवार से नहीं मिली होती ना, तो मैं अभी भी टैटू वाले के साथ काफी बढ़िया तरीके से जमजमाट करके रह रही होती, एंड मुझे किसी के साथ भी जमजमाट करके नहीं रहने का है। आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दैट। मुझे लगा गांव के गंवार से मिलके मुझे बहुत घिन आने लग गई, बिकॉज बोलो ना, द वे ही सेड कि मैं तो सेक्स करने ही आया था, या द वे ही वाज ट्राइंग टू किस मी, एंड आई रेजिस्टेड दैट, नहीं करना, बिकॉज मेरे दिमाग में टैटू वाला लड़के के ऊपर बीटरे नहीं करना चल रहा है। मैंने बहुत सालों बाद अपने आप को फिर से उस एक इंटेंस ड्रामा सिचुएशन में पाया, जिस ऐसे सिचुएशंस में मैं खुद को पाती थी व्हेन आई यूज्ड टू बी लाइक 20 21, 19 की उम्र में, 17 की उम्र में, 20 21 की उम्र में मैं ऐसे सिचुएशंस में खुद को पाती थी। बहुत टाइम हो गया खुद को मैंने ऐसे सिचुएशंस में नहीं डाला है जहां मुझे इतना कुछ फील हो रहा है, इतने अजीब अजीब चीजें, डर भी लग रहा है, गिल्ट भी है, हैप्पी भी लग रहा है कि इतने टाइम बाद गांव का गवार मेरे साथ बैठा हुआ है, सैड भी लग रहा है कि नहीं टैटू वाले को मैंने क्या डिच कर दिया, बट कंफ्यूजन भी है कि अरे नहीं टैटू वाले को डिच कैसे कर सकती हूँ, ही इज नॉट माई बॉयफ्रेंड अभी तक। गिल्टी भी लग रहा है कि लाइक क्या कर रही हूँ ये, सो मेनी इमोशंस, तो मुझे गांव के गंवार से मिलके इंस्टेंटली मुझे खराब लगा। मुझे लगा लास्ट टाइम जब उससे दिसंबर में मिली थी, दैट वाज द बेस्ट मीट वी एवर हैड, एंड मुझे लगा कि ये मुलाकात इज द वर्स्ट मीट। मतलब 2019 से लेके अभी तक जितनी बार भी मैं और गांव का गंवार मिले हैं, ये मुलाकात सबसे घटिया मुलाकात थी। एंड आई थॉट मे बी दैट्स वाई ये घटिया मुलाकात विल बी द लास्ट मुलाकात, यू नो क्योंकि पिछली बार दिसंबर में तो बहुत अच्छे से हम लोग मिले थे, तो एक अच्छे मुलाकात के बाद कभी नहीं मिलना इज डिफरेंट, इज डिफिकल्ट, कि बहुत मजा आया यार तुमसे मिलके, कभी नहीं मिलेंगे, दैट्स डिफिकल्ट। बट एक खराब, एक वाहियात मुलाकात के बाद ऐसा कहना कि यार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तुमसे मिलके, कभी नहीं मिलेंगे, दैट इज इजियर। सो आई थॉट दिस टाइम ऐसा ही होगा कि ये सबसे घटिया मुलाकात थी और बैलेंस हो गया ना, लास्ट टाइम मजा आ गया मिलके, इस बार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो अब हम कभी नहीं मिलेंगे। आई रियली थॉट दैट। मैं ऊपर ऊपर से इस सिचुएशन को देख रही थी, मैं ऊपर ऊपर से एनालाइज कर रही थी, बट नहीं गांव के गंवार से मिलने का रीजन वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। मैं अपने स्केड्यूल से काफी लड़खड़ाई हुई थी गाइस, मैं काफी लड़खड़ाई हुई थी। मैं टैटू वाले लड़के के मेरे लाइफ में आने के बाद आई वाज ड्रिंकिंग वाइन, आई वाज डूइंग वियर्ड थिंग्स। मैं रात भर जाग जाग के अपने फैंटेसी वर्ल्ड में हूँ, टैटू वाले के साथ क्या लाइफ इमेजिन कर रही हूँ, एंड आई एम नॉट सपोज टू डू दैट। नो, पता नहीं गांव के गवार से मिलने के बाद क्या हो गया। आई रियलाइज दैट नो, आई हैव टू चूज माई सेल्फ। इसलिए कल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला नहीं कि इस इंसान से जो मैं 2 दिन मिली गांव के गवार से, मुझे काइंड ऑफ हिम्मत मिली टैटू वाले को छोड़ने के लिए। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी दैट आई हैव टू लेट द टैटू बॉय गो, बट मेरे में गट्स ही नहीं आ रहा था उसको बोलने का, उसको समझाने का। गांव के गवार से मिलने के बाद मुझे गट्स आया, टैटू बॉय गॉन हुआ मेरे लाइफ से। अभी मेरे और गांव के गंवार का कैसा कॉन्वर्सेशन हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि लाइक हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग वापस से एक दूसरे को डेट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वी आर नॉट लाइक, ऐसा नहीं है कि हम लोग लाइक वी आर ओपन टू द पॉसिबिलिटी ऑफ सीइंग ईच अदर इन फ्यूचर। जैसे टैटू वाले के साथ क्या है, हफ्ते में 5 दिन पड़े रहो, और अगर वो खुद मुझे बोलेगी हफ्ते में 1 दिन आऊंगा, तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी कि नहीं नहीं तुमको 5 दिन ही आना पड़ेगा, बिकॉज उसके साथ डिस्ट्रैक्शन है, पेट में बटरफ्लाई काइंड ऑफ सिचुएशन गोइंग ऑन, जिसका टाइम नहीं है अभी मेरे पास। गांव के गवार से बात करके मेरे को ना एक एक ऐसा लगा कि
आई डोंट नो कि इतने सालों से, इतने इतने टाइम से आई वाज चेजिंग दिस बॉय, आई वॉज चेजिंग गाँव का गँवार, राइट? मैं गाँव के गँवार को मैसेज करती हूँ, या मैं गाँव के गँवार को मैसेज करती रहती, मैं गाँव के गँवार को बोलती हूँ मिलो मिलो मिलो, फिर वो बोलता है ठीक है मैं आऊंगा, फिर मैं ही उसको बोल देती हूँ नहीं नहीं तुमको अपने गाँव से मुझसे मिलने नहीं आना पड़ेगा, तुम क्यों इतने दूर से आओगे, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बुरा किया है, तुम अभी भी मुझसे मिलने आओगे? मैं इतने साल में गिल्ट में थी कि मैंने क्यों उसके ऊपर चीट किया, मैंने क्यों एक इतने अच्छे लड़के को गंवा दिया गुंडे गुंडे लड़कों के लिए। मैं हमेशा ऐसे सोचती थी कि वाह, ऐसा नहीं है कि गांव के गंवार ने भी कुछ नहीं किया, नहीं उसने भी मुझे पंजाबी छुछुंदर से मार वार खिलवाया है एंड एवरीथिंग, बट अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता जैसा गांव के गंवार के साथ मैंने किया है, मैं तो उससे भी ज्यादा उल्टी सीधी चीजें करती गांव के गंवार के साथ। और यही एक थॉट की वजह से, यही एक चीज की वजह से मुझे इतने सालों का गिल्ट रहा है। मेरे 3 नंबर्स है, ठीक है, गांव के गंवार मुझे हर नंबर से ब्लॉक करके रख देता है, मैं उसको एसएमएस करके इतने टाइम से बोलती हूँ प्लीज डोंट ब्लॉक मी, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस मुझसे बात करो, क्योंकि और कोई नहीं है मुझसे बात करने वाला, यू नो हमेशा। एंड फाइनली गांव के गंवार से मिली एंड he said that he forgives me, उसने मुझे कहा कि वो मुझे माफ कर दिया है, that वो मुझे माफ कर रहा है, that he is not angry with me anymore for whatever I did to him। मैंने गांव के गंवार के ऊपर मतलब क्या ही बताऊं किस तरह से चीट किया, मतलब इतने 10-12 लड़कों के साथ मिलके मैंने गांव के गंवार के ऊपर चीट किया, और ये जो 10-12 लड़के हैं इनको गांव का गंवार कहीं ना कहीं जानता था, मैंने मिलाया है उन लोगों को कि ये देखो गांव का गंवार, ये है मेरा दोस्त, ये मेरे भाई जैसा है, और उसको मैं इतने महीनों बाद बता रही हूँ कि वो जो भाई जैसा लड़का था उसी के साथ मैंने मिलके उसके ऊपर चीट किया, एंड वॉट नॉट, क्या क्या मैंने नहीं किया है उसके साथ। उसके बाद भी ही सेज दैट ही फॉरगिव्स मी, तो मेरे को काइंड ऑफ एक रिलीफ फील हुआ, दैट वाओ, आई डोंट हैव टू फील गिल्टी एनी मोर, आई डोंट हैव टू चेज हिम एनी मोर। क्या करूं बताइए, हो गई गलती। मैं इतने सालों पहले मेरा अलग ही मेंटालिटी था, मैं मतलब घर से जस्ट भागी भागी सी थी या घर से भागने वाली थी, मैं एक अलग ही मेंटल स्टेट में थी, आई वॉज नॉट स्टेबल, मैं बहुत पागल थी, मैं दिमाग से पैदल थी, मैंने कर लिया गांव के गंवार के साथ उल्टी सीधी चीजें, उसको मैं सॉरी बोलते बोलते थक गई, बट फाइनली इस बार उसने मुझे माफ किया बिना मेरे सॉरी बोले, एंड आई रियली लाइक्ड दैट। अभी मेरे और गांव के गंवार का कैसा सिचुएशन है मैं बताती हूँ। जैसे यूजुअली क्या होता था, मैं गांव के गंवार को मैसेज करती थी, वो 1 हफ्ते बाद रिप्लाई करता था, बिकॉज ऑब्वियसली वो क्यों मुझसे बात करेगा, मैंने उसके साथ इतना उल्टा सीधा जो किया है। अभी गांव के गंवार और मेरा ऐसा सीन है दैट वी हैव डिसाइडेड दैट हम महीने में 1 बार मिलेंगे या 2 बार मिलेंगे, इफ वो भी शायद इफ वी वांट टू, ऐसा कुछ बोला ना, ऐसा नहीं है दैट वी आर गेटिंग बैक टुगेदर, नहीं। हाँ, मुझे पता है ये बोलने के लिए मुझे बहुत लोग जज करेंगे, फील फ्री टू जज मी, बट आई टोल्ड गांव का गंवार कि या महीने में 1 बार मिलते हैं, ये साल में जो 6 महीने बाकी है ये 6 महीने देखते हैं एक दूसरे से बात बात करके, ऑनलाइन ऑफ कोर्स, टेक्स्ट पे बात करके या कुछ भी, या महीने में 1 बार, 2 महीने में 1-2 बार मिलके देखते हैं कि क्या हम क्या हम यू नो दोस्त बन सकते हैं, या मे बी मोर देन फ्रेंड्स, क्योंकि इतने साल से तो सिर्फ गुस्सा गुस्सा गिल्ट गिल्ट ही रहा है ना हम दोनों के अंदर, एक दूसरे को लेके झगड़ा झगड़ा ही हुआ है। मैं बार बार गांव के गंवार को श्राप दे दूंगी, वो ब्लॉक कर देगा, ऑलवेज लाइक दिस। फाइनली आई थिंक हम दोनों बड़े हो गए हैं, वी आर नॉट 17 एनी मोर, वी आर टर्निंग 25, राइट? तो हम दोनों ये कंक्लूजन में आए हैं कि अभी हम किसी कंक्लूजन में नहीं आएंगे, अभी हम फिर से एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम बदले हुए, हम बदल गए, इतने सालों में हम बदल गए, हम देखेंगे, हम बात करेंगे एक दूसरे से, एंड
जैसे मेरा है ना गाइस कि मेरे लाइफ में कोई इंसान है ही नहीं, देयर इज नो वन इन माई लाइफ। मेरा है, मेरा काफी सेट है कि मेरे लाइफ में मैं चाहती हूँ 15-20 जानवर हो, कुत्ते बिल्ली ब्ला ब्ला ब्ला, और सिर्फ एक ही इंसान हो, एक दो इंसान हो जिससे मैं ह्यूमन इंटरेक्शन करूं, बाकी मुझे और कोई नहीं चाहिए। आई एम अ वेरी लाइक अकेला इंसान। गांव के गंवार और मेरी काफी आई डोंट नो मेंटालिटी मैच होती है। मैं मेरी मामा की लेस्बियन बेटी से बात करूं या किसी से बात करूं तो मेरे को थोड़ा बहुत ना ढोंग करना पड़ता है कि वो जिस बारे में चाहते हैं मैं बात करूं, मैं उसी चीज के बारे में बात करती हूँ। बट गांव के गंवार और मेरे बीच में ना काफी सिमिलैरिटीज है, तो उसके साथ ना एक एक अलग लेवल का कंफर्ट है जो मुझे वो क्लास 12 से ही फील होता है ऑब्वियसली। लाइक आई मीन ऑफ कोर्स मेरा बर्थडे अगर 29 नवंबर को है तो गांव के गवार का बर्थडे 28 नवंबर को है। बताइए आप लोग, सेम सेम जोडियाक साइन है, राइट। और मैं बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है ना, वो जो मूलांक, वो जो भाग्यांक होता है, आई एम मूलांक 2 एंड ही इज मूलांक 1, सो इट्स लाइक सन मून एनर्जी, किंग क्वीन एनर्जी। तो उसकी वजह से भी हम थोड़े बहुत कंपैटिबल है कि नहीं। तो हमने सोचा है कि हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे, कि मैं उसको टेक्स्ट करूंगी तो वो इग्नोर नहीं करेगा, वो अगर मुझे मैसेज करे तो मैं उसको गाली देके श्राप देके भगाऊंगी नहीं। हम लोग बड़ों की तरह एक्ट करेंगे। अगर हम फिर से एक रिलेशनशिप में ना भी आए तो हम दोस्त बन के रहेंगे, बिकॉज वाई नॉट, बिकॉज वाई नॉट, यू नो। सो दैट इज व्हाट वी थॉट। एंड टैटू वाले लड़के को जाना था ही था। मुझे लगता है गाइस टैटू वाला लड़का मेरे लाइफ में आया ही था कि ये गांव के गवार के साथ मेरा ये जो चैप्टर खुल बंद खोल बंद खोल बंद हो रहा था ना, इस चैप्टर का कुछ करने के लिए, यू नो, टैटू वाले लड़के को मेरे लाइफ में आना ही था कि मेरे ये जो इंटेंस इमोशंस है गांव के गंवार के प्रति या गांव के गंवार को लेके, वो इमोशंस ना थोड़े बहुत मैं लेट गो कर पाऊं। यू नो, दिस वीडियो इज नॉट मी टेलिंग यू ऑल दैट मैंने टैटू वाले लड़के और गांव के गंवार के बीच में गांव के गंवार को चूज किया। नहीं, मैंने टैटू वाले लड़के या गांव के गंवार के बीच में खुद को चूज किया है। आई चोज माई सेल्फ, right? I chose myself, and I feel good actually। मुझे मुझे अच्छा फील हो रहा है, you know, कि I don't need anyone in my life। I just need one human being जिसको मैं बोलूँ कि हाँ, अगर मुझे कुछ हो गया, मैं बीमार हूँ, मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड हूँ, वो मैं बस एक इंसान को बोल दूँ मैसेज करके कि हे मैं हॉस्पिटल में आईसीयू में हूँ। दैट्स इट। मेरे को वो भी मिल जाएगा ना तो मैं सही हूँ बहुत। I always imagined that I'll be a very very successful woman but very lonely, and I know it will be like that। I cannot imagine myself with any guy in the future। मैं अपने आप को हमेशा ऐसे इमेजिन करती हूँ कि मैं एक बहुत बड़े हवेली में रहूंगी, मेरे 15-20 नौकर होंगे, बट मैं अकेले रहूंगी उस हवेली में मेरे बहुत सारे जानवरों के साथ। मैंने कभी अपने आप को किसी किसी लड़के के साथ, किसी किसी फैमिली के साथ इमेजिन नहीं किया है। गांव के गंवार के मेरे से इस बार मिलने के बाद अभी मुझे वो श्योरिटी है कि ठीक है, गांव का गंवार है, वो अपने गांव में है, वो बहुत दूर है पर वो है, वो है, मैं उससे बात कर सकती हूँ। एंड आई डोंट नीड एनीथिंग मोर देन दैट फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग। नाउ अभी तो मैं और भी अच्छे से फोकस कर पाऊंगी अपने काम में या अपने पढ़ाई में या सब चीजों में। आप लोग समझ रहे हो मैं कैसे बोल रही हूँ। एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो क्या पता मेरा, माय गुडनेस, क्या ही हो जाता, पड़ी रहती टैटू वाले के साथ। माय गुडनेस, पड़े रहने का टाइम है कहाँ गाइस। सो आई एम वेरी ग्लैड गांव के गंवार से मैं मिली, और इनिशियली उससे मिल के मुझे घिन आई, बट आफ्टर दैट जब मैंने थोड़ा सोचा इस चीज को और बहुत ही ज्यादा सोचा, आई रियलाइज्ड कि ये मुलाकात बहुत जरूरी थी। और ये मुलाकात हुई भी इस तरह से कि मतलब बोला ना, कुछ भी एक चीज अगर यहाँ से वहां हो जाती तो हम नहीं मिलते, हम नहीं मिलते। इतनी बार पिछले 6 महीनों में मैंने उसको बोला है मिलो मिलो मिलो, हमेशा वो बोलता था आएगा, और मैं हमेशा बोल देती थी मत आओ, हमेशा। वाई? बिकॉज अगर हम तब मिलते तो हम अब नहीं मिल पाते, और अब नहीं मिल पाते तो ये जो क्लैरिटी मुझे मिल गई गंवार के आजू बाजू, ये नहीं मिल पाती। तो शायद बहुत कुछ ऐसा होता जो नहीं होना है, बहुत कुछ ऐसा नहीं होता जो होना है। एनीवेज गाइस,
आई फील वेरी वियर्ड। मैं अभी तक इस चीज को ना एनालाइज नहीं कर पाई हूँ। आप लोग भर भर के मुझे विशेष टिप्पणियां दीजिएगा कि लाइक व्हाट इज दिस, सो वियर्ड। मुझे तो लगता है गांव का गवार और मैं ट्विन फ्लेम्स है। ट्विन फ्लेम्स है बिकॉज ऑब्वियसली हमारा बर्थडे सिर्फ 2 घंटे अपार्ट है, हम 2 घंटे अपार्ट पैदा हुए हैं। एंड हम में इतनी सिमिलैरिटीज है और हमारे पूरे रिश्ते में देर इज दिस पुश एंड पुल डायनामिक्स जो चले ही आ रहे हैं इतने टाइम से। आई ऑलवेज यूज टू थिंक दैट वी आर ट्विन फ्लेम्स। एंड ट्विन फ्लेम्स का तो आपको पता है दैट दे आर नॉट सपोज टू ऑलवेज एंड अप टुगेदर, बट ट्विन फ्लेम्स आर वेरी मच लाइक वो एक दूसरे के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक या एंड सबसे वियर्ड बात देखिए कि मैंने जब से गांव के गंवार के इस टैटू को एस में मतलब एस से मैंने इसको सांप में बदला है। सांप का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग। सांप बिकॉज एक सांप जिस तरह से अपना पुराना चमड़ा शेड करता है और उसका नए चमड़े में घुसता है, दैट्स लाइक ट्रांसफॉर्मेशन। ये टैटू कराने के एक कुछ दिन बाद ही मैं गांव के गंवार से मिली। मतलब मेरे और गांव के गंवार का रिश्ता इज ट्रांसफॉर्म्ड फॉर गुड फॉर बैड, आई डोंट नो। आई थिंक गाइस मेरे जिंदगी में अभी जो भी होता है भले के लिए होता है, जो नहीं होता है भले के लिए होता है। अभी मेरी जिंदगी ऐसी बन गई है कि कुछ भी एवे ही नहीं होता। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो यप, आई होप ये भी किसी बड़े बढ़िया कारण के लिए ही हुआ हो। लेट मी नो योर विशेष टिप्पणी इन द कमेंट सेक्शन। ओह माय गॉड, आज मैंने इतना बड़ा वीडियो बनाया है, 36 मिनट का। 36 मिनट का वीडियो बना दिया। मैं तो सोच रही थी गाइस कि मैं गांव के गंवार के साथ ऐसे वीडियो बनाऊंगी कि देखिए गाइस मेरे घर में गांव का गंवार पड़ा हुआ है। बट देन आई थॉट अजीब हो जाएगा थोड़ा, तो मैंने वो सब नहीं किया। एनीवेज गाइस, दिस वाज टुडेस वीडियो। जरूर बताइए कि मैं कल क्या अपलोड करूं। एंड ओ हाँ, गांव का गंवार ये वीडियो देखने वाला है, उसने मुझे पहले ही बोल दिया कि वो देखेगा ये वाला वीडियो, वो देखेगा कि मैं क्या बोलने वाली हूँ उसके या हमारे बारे में। एंड उसने मुझे ऐसा बोला बेस्ट ऑफ लक। एंड आई एम लाइक बेस्ट ऑफ लक क्यों बोल रहे हैं, तो वीडियो ही तो बनाना है। गांव का गंवार काफी अजीब है। ही इज वेरी वेरी अजीब। एंड वो बहुत दैट इज वेरी सिमिलर ना टू मी बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी अजीब। एनीवेज गाइस, तो अपने विशेष टिप्पणियां खाना सेशन में दीजिएगा। दिस इज साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। और आज मैंने एक ड्रेस पहना है अश्लील टाइप का, पर मैंने दुपट्टा ले लिया है ताकि मैं काफी ज्यादा सौंदर्य से भरी हुई एक सुशील लड़की लगूं। क्योंकि अगर मुझे कोई जज करना चाहता है कमेंट सेक्शन में ये सुनने के बाद, तो वो मेरा दुपट्टा देख के नहीं जज करे। एनीवेज गाइस, दिस इज श्वेता एस्पर्गर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। चलिए कल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय, लव यू, टेक केयर।